सभी का स्वागत है। मैं आपको न्यू बुक का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। तो आज हम करेंगे 9th क्लास का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 60 डिग्री ईच। यानी हमें बताना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसके सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो हमारे पास ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। यानी ए बी इक्वल टू ए सी होगा और ये ए बी और ए सी के इक्वल होगी बी सी, यानी कि तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी। तो सबसे पहले तो हम लिखें ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी, यानी कि तीनों साइड इक्वल होंगे। तो सबसे पहले ले रहे हम ए बी और ए सी। हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी। तो ए बी का अपोजिट एंगल सी होगा और ए सी का अपोजिट एंगल बी होगा, यानी एंगल सी और बी दोनों ही इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल सी लिख देंगे, एंगल सी इक्वल टू, और ए सी का अपोजिट एंगल बी लिख देंगे। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइडों के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब हम लेंगे ए सी और बी सी, ये भी दोनों साइड इक्वल हैं। हम लिखेंगे ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी का जो अपोजिट एंगल है बी है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू बी सी का अपोजिट एंगल है वो ए है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए, यानी एंगल बी इक्वल टू एंगल ए होगा। इसे हम इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब हम देखें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन में एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है और सेकंड इक्वेशन में एंगल बी इक्वल टू, यानी एंगल बी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये है कि तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, यानी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से ये तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो हम लिख दें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180। ब्रैकेट में लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। हमें दिया हुआ है एंगल ए बी के इक्वल है और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, यानी तीनों एंगल इक्वल हैं। तो एंगल ए को हम सेम नोट करें प्लस एंगल बी की जगह पर रख दें एंगल ए, प्लस एंगल सी की जगह पर भी रख दें एंगल ए। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हैं, इक्वल हो जाएगा 180, यानी एंगल ए एंगल ए एंगल ए, ये हो जाएगा 3 एंगल ए इक्वल टू 180, यानी एंगल ए इक्वल टू 180 अपॉन 3 से डिवाइड करें 3 6 जा 18 0, यानी एंगल ए इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री। जबकि एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी तीनों ही इक्वल हैं। हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, यानी तीनों एंगल 60 डिग्री के आ चुके हैं। यही हमें प्रूव करना था कि इसका प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।